अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले सभी हाजियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर निकल करके सामने आ चुकी है, जो कि सभी हाजियों को जान लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप भी हज पर जा रहे हैं या फिर आपके वालिदैन हज पर जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार अजीजो अकारिब हज पर जा रहे हैं, जिन लोगों ने पैसा जमा कर दिया है 1,52,300 रुपया और दूसरी इंस्टॉलमेंट के रूप में 1,25,000 रुपया, तो सभी हाजी जिन जिन हाजियों का सिलेक्शन हुआ, चाहे पहली वेटिंग लिस्ट में हुआ, दूसरी वेटिंग लिस्ट में हुआ, तीसरी में हुआ या फिर चौथी वेटिंग लिस्ट में हुआ, तो सभी हाजियों का पैसा जमा हो चुका। अब सभी हाजी इंतजार कर रहे हैं ट्रेनिंग का और उनका पासपोर्ट कब जमा होगा, और दूसरा उनका जो अब लास्ट वाला जो टीकाकरण होगा वो टीकाकरण कब होगा, हज की जो डोज है वो डोज उनको कब दी जाएगी। साथ ही हाजी हज पर जा रहे हैं तो उनको कितने रियाल लेकर के जाना चाहिए। परिवार से एक बंदा जा रहा है तो कितने रियाल की जरूरत पड़ सकती है, 2 लोग जा रहे हैं तो कितने रियाल लेकर के जाएं, 4 लोग जा रहे हैं तो कितने रियाल लेकर के जाएं, और ये रियाल मिलेंगे कहां। ये रियाल अगर अभी लेकर के धर लें या फिर आप जब हज पर जाएंगे उस समय लेकर के धरें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने से आपको बता दें कि रियाल से लेकर के कुर्बानी तक और तीसरी किस्त तक, साथ ही ट्रेनिंग का, और साथ ही आपको बता दें पासपोर्ट जमा करने का, और सबसे अहम बात महिलाओं के लिए हज 2026 में जाने के लिए हज कमेटी की तरफ से और सऊदी हज उम्रा मंत्रालय की तरफ से भी नई गाइडलाइन जारी की गई है, जो सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके घर परिवार से महिलाएं जा रही हैं तो उन लोगों को यह जानकारी होना बहुत जरूरी है, वरना उनको दिक्कतें परेशानी तो होंगी ही होंगी। और अगर आप सारी तैयारी करने के बाद आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा, और एयरपोर्ट से अगर आपको 1% वापस नहीं भी किया गया तो आप सऊदी जब पहुंच जाएंगे तो जद्दा एयरपोर्ट से आपको वापस कर दिया जा सकता है। इसलिए ये वीडियो आप अपने सभी मिलने वाले लोगों तक, सभी रिश्तेदारों तक, जो जो लोग हज पर जा रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे सभी को ये जानकारी हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जिन हाजियों का वेटिंग में चल रहा है, अभी तक वेटिंग का जो इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द अल्लाह पाक उनके वेटिंग क्लियर करा दे। और 5वीं वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द आने वाली है, 1-2 दिन में 5वीं वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, और जो 3rd इंस्टॉलमेंट रहेगी तो उसके बारे में भी अपडेट आपको मिलने वाला है। तो 3rd इंस्टॉलमेंट कितनी रहेगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे महिलाओं के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, तो यह जानना सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। जो महिलाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें आपको बता दें कि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन परिवारों से महिलाएं जा रही हैं उन परिवारों के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें जो गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों वाली महिलाएं हज के लिए पात्र नहीं होंगी, यानी जब हज के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था, उस समय उनको इस बात का ज्ञान नहीं था या फिर उनको पता नहीं था कि हम हज पर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या उस समय उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने फार्म भी भर दिया। और कुछ तो ऐसे भी केसेस देखने को मिले कि उन्होंने अपना पैसा भी जमा कर दिया है, और वो जब हज का वक्त आएगा, जब अप्रैल में 18 अप्रैल से जब फ्लाइटें जाएंगी, तब तक आपको बता दें अगर आपके लास्ट के 3 महीने की स्टेज में आप पहुंच जाएंगी तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो अभी से अगर आपके परिवार में कोई भी महिलाएं इस कंडीशन में हैं जिन्होंने अपना फार्म भर दिया है, और तो उनका आपको बता दें जो भी आपकी प्रोसेस रहती है अल्ट्रासाउंड की विधि से, आप उनकी जानकारी ये लगा सकते हैं कि हाँ उनकी डिलीवरी की डेट कितनी रहेगी। उस डिलीवरी की डेट के अकॉर्डिंग आप हज के जो लास्ट हज की जो डेट होगी, हज के जाने की जो फ्लाइट की डेट होगी 18 अप्रैल से आप जोड़ सकते हैं, उससे 3 मई और जिससे आने तक यानी पूरे 40 दिन का जो समय दिया जाएगा, उस 40 दिन में आपके 3 महीने आने नहीं चाहिए, यानी कि 3 महीने के पहले पहले आपको हज अपना कंप्लीट कर लेना है, यानी लास्ट के 3 महीने से पहले पहले आपका हज कंप्लीट हो जाए तभी आप हज पर जा पाएंगी, वरना आप हज पर नहीं जा पाएंगे। ये बहुत ही जरूरी जानकारी थी, कोई भी आपको जानकारी इस तरीके की पूरी आपको बता दें डिटेल से नहीं बताएगा, इसलिए डिटेल इसलिए दी गई है क्योंकि जो हमारे भारत देश से जो महिलाएं हज पर जा रही हैं उनको ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए सबसे पहले जानेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो वेटिंग लिस्ट आपको बता दें इस हफ्ते आ जाएगी इंशाल्लाह, तो हो सकता है 1-2 दिन में वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए। 5वीं वेटिंग लिस्ट आएगी, तकरीबन 500 से लेकर के 700 लोगों का इंशाल्लाह हाजियों का सिलेक्शन हो सकता है। तो अलग अलग राज्यों से जितने भी राज्य में वेटिंग चल रही है सभी राज्यों में वेटिंग और वहाँ के जो कोटा रहेगा कोटे के अकॉर्डिंग वहाँ पर सीटों का सिलेक्शन किया जाएगा। इसके साथ ही जो तीसरी इंस्टॉलमेंट रहेगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट के बारे में सभी हाजियों को बता दिया गया है।
हमने पहले भी इस पर कई वीडियो बना चुके हैं, उन वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। 2024 में हाजियों की तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी जमा हुई थी, 2025 में हाजियों की तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी जमा हुई थी। लगभग आपको बता दें 24 में जो गए थे उनकी तीसरी किस्त ज़्यादा जमा हुई थी, 2025 में जो हाजी गए थे उनकी तीसरी किस्त कम जमा हुई थी। लेकिन 2026 में जो हाजी जाएंगे उम्मीद की जा रही है उनकी तीसरी किस्त जो है ज़्यादा जमा होगी, कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये तक की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हज कमेटी की तरफ से हाजियों को इस बार रिस्ट बैंड दिए जाएंगे जो कि स्मार्ट वॉच की तरह होंगे। उसमें कॉलिंग की फैसिलिटी भी होगी, हाजियों की लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सकेगा। हाजी इमरजेंसी में अगर उनको किसी तरीके की अगर कोई परेशानी दिक्कत है उसके लिए भी हज इंस्पेक्टर से या फिर सऊदी हज उम्रा मंत्रालय से और भारत के जो आपको बता दें हमारे जो हज इंस्पेक्टर या और कर्मचारी रहेंगे उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकेंगे। साथ ही हज सुविधा ऐप से भी उनको जोड़ा जाएगा जिससे कि हाजियों की पूरी डिटेल उनसे ली जा सके। हाजियों को एक बुकलेट दी जाएगी, आपको बता दें तो उस बुकलेट में हाजियों की सारी हेल्थ की रिपोर्ट रहती है, वो हमने पहले भी आपको बता दिया है। तो जब आप अपने अपने एयरपोर्ट पर हज हाउस में जाएंगे वहां से आपको बुकलेट दे दी जाएगी। उस बुकलेट में आपको सारी इंफॉर्मेशन भर लेनी है, आपके कौन कौन से डोज लगी हैं, कोरोना का टीका आपका लगा है या नहीं लगा है, और लगा है आपका सर्टिफिकेट बना है तो कौन से सर्टिफिकेट की डिटेल आपको भर देनी है, किस तारीख में लगा, पहली डोज लगी, दूसरी डोज लगी। जिन हाजियों के कोरोना टीका लगा है उन हाजियों के लिए आपको बता दें कि उसका जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर डालना है। जिनका नहीं लगा है तो उन हाजियों को क्या करना है, अपना टीका लगवा लेना है। तो वो टीका आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में जाकर के आप लगवा सकते हैं, या फिर आप हज पर जाएंगे तो इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें अलग से व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे कि हाजियों को जिनका टीका जो कोरोना का वैक्सीनेशन की ज़रूरत है तो उनका वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र बन सके और उनको डोज जो लगनी है वो लग सके। बाकी आपको बता दें अभी हमारे देश में कोरोना की समस्या देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। हाजियों के पास अगर वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको अपने संभाल करके अपने पास रख लें। बुकलेट में भी आप अपनी सारी जानकारी इकट्ठा करके रख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें जो हाजी जो अभी रियाल को लेकर के बात जानना चाहते हैं कि कितना रियाल लेकर के जाएं, तो एक हाजी को तकरीबन 2000 रियाल, 2500 रियाल, 3000 रियाल तक एक हाजी को चाहिए। यानी एक हाजी जा रहा है तो 2500 से 3000 रियाल लेकर के जा सकते हैं, 2 हाजी जा रहे हैं तो 5000 रियाल लेकर के जा सकते हैं। इसमें आप अपने खुद के खर्चे के लिए ये पैसा आपका रहेगा, क्योंकि इस बार खर्चा बढ़ जाएगा। हाजियों के लिए खाना बनाने की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, किचन नहीं मिल रही, तो आप समझ सकते हैं आपको मक्का में भी खाना होटल से ही खाना होगा, मदीना में है तब भी आपको होटल से ही खाना होगा। मदीना में तो आप पहले भी होटल से खाते थे, जो हाजी आपसे पहले गए हैं उनसे हम मालूमात कर लें, मदीना में उनको नहीं खाना बनाने की फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन मक्का में होते थे तो मिल जाती थी होटल में, किचन में। लेकिन इस बार वो भी फैसिलिटी कम कर दी गई है, क्योंकि हाजी खाना बनाने में वक्त जाया करते थे। इससे कुछ एडवांटेज भी होंगी और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी। जैसे मान लीजिए किसी परिवार से 5 लोग जा रहे हैं इकट्ठा, यहाँ से अपना राशन लेकर के गए और वहाँ पर राशन बना लिया तो कम पैसों कम खर्चे में अपना सब काम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर 5 लोग अगर जाएंगे तो एक हाजी का कम से कम 1000 रियाल से लेकर के 1200 रियाल तक खर्चा हो सकता है 40 दिन का, जिसमें 5 दिन तो आपको खाना हज कमेटी की तरफ से मिल जाएगा, लगभग 1000 रियाल आपके लगभग उसमें खर्च हो जाएंगे। तो यानी अगर देखा जाए होटल से आप कैटरिंग की व्यवस्था लेते हैं तो लगभग 30 रियाल या 35 रियाल 40 रियाल पर डे के हिसाब से आपको वो कैटरिंग की व्यवस्था देते हैं। जिस तरीके से आप खाना आप चाहेंगे वैसा खाना आपको मिल जाएगा। और बात कर लें रियाल अभी लेकर के रखें, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। अगर अभी आप रियाल लेकर के रख लेंगे और आपके पास पैसा है, क्योंकि आप हज पर जा रहे हैं तो रियाल आपको लेना ही लेना है, तो अभी अगर आप लेकर के रख लेंगे तो इसमें आपको थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि अभी रियाल जो है करीब 24 रुपये के करीब है। हो सकता है जब आप हज पर जाएं तो इस रियाल की कीमत 25 रुपया हो जाए, तो बेहतर रहेगा अगर आपके पास पैसा भी है तो अभी रियाल लेकर के रख लें। जो लोग कहते हैं कि रियाल सस्ता हो जाएगा, आज तक के रिकॉर्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 25 रुपये जा करके या 20 रुपये जा करके 15 रुपया हो जाए। 10-20 पैसे घट भी सकते हैं, लेकिन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी उथल